नमस्ते दोस्तों। सेठिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मा कहता है कि किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि कर्म वापस लौटकर जरूर आता है। चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। मात्र करना भी चालो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे कम मिल जाएगा। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। यदि भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सब सही हो रहा है गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। बिना हक का भी जब लेने का गण हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहां रामायण की शुरुआत होती है। जब मन स्थिर न हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त बाद स्थिर हो जाएगा। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निदिश और ईमानदार है। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर खोनी पड़ेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तो नहीं रहा, खेल तो वो रहा है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे,
अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। को तो बुरा भी मत करना, क्योंकि कर्म वापस लौटकर जरूर आता है। चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। मात्र करना भी चालो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे कम मिल जाएगा। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। यदि भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सब सही हो रहा है गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। बिना हक का भी जब लेने का गण हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहां रामायण की शुरुआत होती है। जब मन स्थिर न हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त बाद स्थिर हो जाएगा। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निदिश और ईमानदार है। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर खोनी पड़ेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। परेशानी आए तो ईमानदार रहे,
धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है।